तो हमने इंशाल्लाह डिस्कस करना है कि तवक्कल इन द रियल सेंस है क्या, इसके फ़ायदे क्या हैं इंशाल्लाह ताला, और हर मुसलमान को तवक्कल क्यों करना चाहिए अपने तमाम मामलात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात में। तो मैं थोड़ी सी आउटलाइन आपसे डिस्कस करता हूँ इंशाल्लाह। सबसे पहले वील डिफ़ाइन तवक्कुल, डिटेल में देखेंगे, स्कॉलर्स के कुछ कोट सामने रखेंगे इंशाल्लाह, कुरान और हदीस से हम देखेंगे इंशाल्लाह, रहनुमाई लेंगे तवक्कल है क्या। फिर हम डिस्कस करेंगे कि वाई अल्लाह डिज़र्व्स टू बी ट्रस्टेड मोस्ट, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्यों इस बात का हकदार है कि सबसे ज़्यादा उसकी ज़ात पे ट्रस्ट किया जाए। फिर हम कुछ बेसिक फंक्शंस ऑफ तवक्कल देखेंगे, उसके फ़वाइद देखेंगे, बेनिफिट्स देखेंगे। फिर इंशाल्लाह कुछ ऐसी मिसालें, क्वालिटीज़ वो क्या हैं उन लोगों की जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे तवक्कल किया, एंड व्हाट वर दी आउटकम्स उनके इस बिहेवियर की, ये देखेंगे। और फिर फाइनली हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल वेज हाउ टू बूस्ट आवर तवक्कुल इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सो इंशाल्लाह आप लोग रेडी रहें फॉर वेरी हार्ट वार्मिंग लेक्चर इंशाल्लाह। अल्लाह ताला जो है वो हमें अमल की भी तौफीक दें। सो लेट्स स्टार्ट इंशाल्लाह। सबसे पहले ये कुछ पिक्चर्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये पिक्चर्स से हमें कुछ फिगर्स याद आते हैं, कुरानिक स्टोरीज याद आती हैं। जैसे कि पहली पिक्चर है आग की पिक्चर, और ये पिक्चर देख के फ़ौरन हमारे जहन में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आएंगे कि जब उन्हें आग में फेंका जा रहा था, नमरूद का हुक्म था, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है ही वाज़ वेरी काम एंड कंपोज्ड, और इवन फरिश्ते आए उनकी हेल्प करने, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। तो आगे से उनके जो आखिरी अल्फाज थे, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि बिफ़ोर बीइंग थ्रोन इनटू द फायर, सही बुखारी में है। इब्न अब्बास कहते हैं कि इब्राहीम को जब फेंका जा रहा था आग में, तो उनके जो आखिरी अल्फाज थे वो थे हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, कि मैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पे तवक्कल करता हूँ और वो मेरे लिए काफ़ी है और वो बेहतरीन है मेरे तमाम मामलात को संभालने के लिए। तो सुभान अल्लाह, ये उनका तवक्कल था। और इवन जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भी उन्होंने कहा था कि मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए। फिर देखिए, एक ये वेल नज़र आ रहा है, तो वेल को जहन में लाते ही हमारे जहन में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम आते हैं। और क्या सुभान अल्लाह स्टोरी है ये तवक्कल की, कि किस तरह वो, क्या हालत होगी एक बच्चे की उस कुएं में, और क्या उनके जहन में ख़यालात आ रहे होंगे ऑब्वियसली कि मैं अकेला हूँ, और सुभान अल्लाह बाहर निकलूँगा तो सलूशन नहीं है, अंदर रहूँगा तो भूख और प्यास से मरने के चांसेस हैं। तो एक स्टक सिचुएशन, यानी कुछ नज़र नहीं आ रहा कि अब करना क्या है। लेकिन देखें, उस टाइम पे उस वेल में तवक्कल ने ही फ़ायदा दिया। और आप देखें फिर स्टोरी, रेस्ट ऑफ द स्टोरी, अल्लाह ने उन्हें कैसे ग्रो भी कराया, बचाया भी, और फिर किंग ऑफ इजिप्ट भी बने। तो ये स्पेशली स्टोरी उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है, हर उस इंसान के लिए जो स्टक है किसी सिचुएशन में। फिर ये जो तस्वीर आपके सामने है, मछली के पेट में एक इंसान, समंदर की गहराई में यूनुस अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह, अगेन ये तो बेहतरीन स्टोरी है उस इंसान के लिए जो टोटली डार्कनेस में, और उसे नज़र ही कुछ नहीं आ रहा, टोटली स्टक है। तो देखें वहाँ पे उन्होंने जो कलमा अदा किया, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये बेहतरीन दुआ है ऐसे इंसान के लिए जिसको समझ ही कुछ नहीं लग रही कि मैं करूं क्या। ये दुआ राहत देने वाली दुआ है और डिस्ट्रेस को दूर करने वाली दुआ है। सही हदीस में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो मेरे भाई की इस दुआ को बहुत ज़्यादा पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको हर रिलीफ से, हर डिस्ट्रेस से इंशाल्लाह जो है वो हर डिस्ट्रेस से उसको जो है वो रिलीफ देगा। तो ये पिक्चर, फिर ये जो अभी आपके सामने पिक्चर है, इसमें एक नदी में एक बास्केट है और वो बहाई जा रही है। तो ये ऑब्वियसली आपके जहन में फ़ौरन मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा आएंगी कि क्या तवक्कल था उस मदर का, यानी इट इज़ अनबिलीवेबल। ये एक टू बी ऑनेस्ट, अगर इसको मटीरियल निगाह से देखा जाए तो आज हम कह सकते हैं जी ये तो एक फुलिश एक्ट है, लेकिन क्या अल्लाह ने उनको सकीनत दी होगी, और क्या उनको यकीन था अल्लाह की गारंटी पे, अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात पे, कि उन्होंने अपने बच्चे को जो है वो इस तरह नदी में बहा दिया। और फिर देखें कि रेस्ट ऑफ द स्टोरी कि ये जो है बास्केट फ़िरौन के महल तक पहुंच गई और मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिर वहाँ पे हुई। तो सुभान अल्लाह, ये हमारे सामने कुरानिक स्टोरीज़ हैं। और फिर ये एक और पिक्चर आपको नज़र आ रही है, खातून जो है वो विल्डरनेस में है, माउंटेन्स हैं इर्द गिर्द, डेजर्ट है, बंजर एरिया है। तो इनको देखते ही हमें हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है उनकी ज़ात याद आती है। तो इंशाल्लाह इसमें भी बहुत लेसन्स हैं तवक्कल के, मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा।
तो सुभान अल्लाह, कुरान में आ जाके जितनी भी स्टोरीज़ हैं उन सब में हर नबी, हर कैरेक्टर का तवक्कल वाज़े नज़र आ रहा है। तो ये हमारे लिए, इसलिए ये स्टोरीज़ हमारे दिल को नरम करने वाली और हमारे दिल को राहत और तक़वियत देने वाली स्टोरीज़ हैं ये। बल्कि कुरान में अल्लाह ने ख़ुद कहा कि ए नबी, ये स्टोरीज़ हम आपको इसलिए बताते हैं ताकि आपका दिल मजबूत हो। तो इन स्टोरीज़ पे गौर व फ़िक्र भी करना चाहिए और तिलावत भी करनी चाहिए कुरान मजीद की ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम डेफिनेशन पे आते हैं। तो देखिए, द वर्ड अत-तवक्कुल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड वकाला, विच लिटरली मीन्स टू एंट्रस्ट समथिंग विद समवन। वकाला जो है, जो इसका रूट वर्ड है, उसका मायने ये है कि किसी को कोई चीज़ सौंप देना, और टू पुट हिम इन चार्ज ऑफ अ मैटर, या उसको इंचार्ज बना देना, रखवाला बना देना किसी मैटर का, किसी काम का। एंड टू रिलाई ऑन हिम इन दैट, और ये करके उसे काम सौंप के या उसे कोई चीज़ दे के और रखवाला बना के फिर उस पर ट्रस्ट करना, उस पर रिलाई करना। इन शॉर्ट ये जो है वो वकाला की एक डेफिनेशन है, और तवक्कुल के कॉन्सेप्ट से ये तीनों चीज़ें जो है वो ज़ाहिर है साबित होती हैं। अत-तवक्कुल अलल्लाह, अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक टर्मिनोलॉजी, मीन्स truthful reliance of the heart on Allah subhanahu wa ta'ala alone. Reliance यानी कि truthful reliance, sincerity के साथ, दिल के साथ सबमिट करते हुए टोटल रिलायंस अल्लाह रब्बुल आलमीन पे की जाए किसी भी मामले में, तो ये अत-तवक्कुल अलल्लाह है। अल-वकील अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक नाम है। अल-वकील का मतलब है द गार्डियन, द डिस्पोजर ऑफ अफेयर्स। और ये जो रिलायंस है ये इसलिए है, इन ब्रिंगिंग गुड एंड ड्राइविंग अवे हार्म, गेटिंग द प्रोविजंस, डिफीटिंग द एनिमीज, क्यूरिंग द सिकनेस एटसेट्रा। यानी ये जो रिलायंस है ये हर मामले में, सच एज कि अल्लाह ही है जो खैर लाता है, अल्लाह ही है जो शर को दूर करता है। ये बहुत ज़रूरी है। और देखें ये हमारे अकायद कितने कमज़ोर हैं। हम तो इतना डरते हैं, सुपरस्टिशियस बिलीव्स में चले जाते हैं कि फ़लाने ने कुछ करवा के बंदिश करवा दी हुई है, या हमें जो है ना बस ईवल आई लग चुकी हुई है, हमारे मामलात रुक चुके हुए हैं। देखें, जादू और ईवल आई अपनी जगह बरहक इस सेंस में हैं कि वो एग्ज़िस्ट करते हैं, लेकिन हमें जो हुक्म दिया गया है कि कोई भी चीज़ इफ़ेक्ट नहीं कर सकती जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से जो है वो ज़ाहिर है अल्लाह की मर्ज़ी उसमें शामिल ना हो। तो इससे साबित ये होता है कि हर चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के कंट्रोल में है। तो अल्लाह से अच्छा गुमान करेंगे तो रिज़ल्ट अच्छा ही मिलेगा। लेकिन आप पहले से डर जाएंगे, पहले से जो है वो ये सोचने लगेंगे कि नहीं नहीं नहीं, छोटी सी चीज़ ने मुझे इफ़ेक्ट कर दिया, या फ़लाना बंदा जो है उसने मेरा रिज़्क रोक दिया, अल्लाह माफ़ करे, या उसकी वजह से मामलात बिगड़े, तो ये मैं समझता हूँ तवक्कुल में कमी है। तो बहरहाल अल्लाह अल-वकील है, और उस पर ट्रुथफुल रिलायंस की जाए किन किन चीज़ों में, कि वही है जो खैर लाता है, वही है जो शर को दूर करता है, वही है जो रिस्क देता है, वही है जिससे रिस्क लेना है, और दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए भी वही है, उसी पे हम रिलाई करते हैं। और बीमारी को क्योर करने का भी जो पूरा का पूरा एक सलूशन है, और जो रिलायंस होनी चाहिए वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे, वो डॉक्टर पे नहीं है। डॉक्टर सिर्फ एक ज़रिया है, वगैरह वगैरह। तो सुब्हान अल्लाह, ये अत-तवक्कुल अलल्लाह की डेफिनेशन है।